ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, किंतु उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। वर्षों बीत जाने पर भी उसके घर में संतान नहीं थी। उसने अनेक व्रत, यज्ञ और दान किए, परंतु मन की व्यथा दूर न हुई। उसकी पत्नी सुमति अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान की आराधना करती और संतान प्राप्ति की कामना करती रहती थी। एक दिन सुमति ने किसी साधु से भगवान गणेश के द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व सुना। साधु ने बताया कि यह व्रत भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से संतान, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुमति ने उसी क्षण यह व्रत करने का निश्चय कर लिया और अपने पति से भी इसका पालन करने का आग्रह किया। चतुर्थी के दिन प्रातःकाल दोनों पति पत्नी ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। दिन भर उपवास रखा और मन वचन कर्म से भगवान गणेश का स्मरण करते रहे। संध्या के समय चंद्रमा के दर्शन के बाद उन्होंने गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा की, दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित किए और द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की कथा का श्रवण किया। उस रात्रि सुमति ने स्वप्न में भगवान गणेश को देखा। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे सुमति, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी गोद संतान से भरेगी। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद सुमति गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद का वातावरण छा गया। ब्राह्मण धर्मपाल ने भगवान गणेश का आभार प्रकट किया और प्रतिवर्ष द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लिया। वह बालक बड़ा होकर विद्वान, विनम्र और धर्मात्मा बना, परंतु समय के साथ अहंकार उसके मन में प्रवेश करने लगा। एक दिन उसने अपने ज्ञान का घमंड करते हुए गुरुजनों का अपमान कर दिया। इससे भगवान गणेश अप्रसन्न हो गए। बालक के जीवन में अनेक विघ्न आने लगे। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और कार्यों में असफलता मिलने लगी। तब धर्मपाल को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने पुत्र को समझाया और द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के व्रत का महत्व बताया। पुत्र ने अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी और पूरे मन से भगवान गणेश का व्रत किया। इस बार उसने सच्चे हृदय से कथा सुनी, पूजा की और संकल्प लिया कि जीवन भर धर्म और विनम्रता के मार्ग पर चलेगा। भगवान गणेश पुनः प्रसन्न हुए। पुत्र के सभी कष्ट दूर हो गए और वह समाज में एक आदर्श व्यक्ति बना। उसके जीवन में यश, कीर्ति और समृद्धि आई। पूरे नगर में यह कथा फैल गई कि द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत सच्चे मन से करने से भगवान गणेश सभी विघ्नों का नाश करते हैं। एक अन्य प्रसंग में एक राजा था जो अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। वह प्रजा को कष्ट देता और धर्म का पालन नहीं करता था। एक बार किसी विद्वान ने उसे द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व बताया। राजा ने पहले तो उपहास किया, परंतु जब उसके राज्य में अकाल, रोग और अशांति फैलने लगी, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने विधिपूर्वक यह व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रजा से क्षमा मांगी। भगवान गणेश की कृपा से राज्य में पुनः सुख शांति स्थापित हो गई। राजा धर्मपरायण बन गया और न्यायपूर्वक शासन करने लगा। इस प्रकार द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि परिवार और समाज में भी सुख और शांति लाता है। जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी इस पावन कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन मंगलमय बनता है। ओम श्री गणेशाय नमः।